बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ जालिमीन। इसलिए मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है। और हम जानते हैं कि आप सभी लोग हमारा मोहब्बत पसंद लोग है। और वतो इच्छु मंतसा, वतो चिल्लू मंतसा, सौरत और जिल्लत वो मालिक देता है। इसलिए हमारे हेमंत सोरेन के ऊपर वाले का हाथ है। आज ये स्वदेश में तो आपके घड़ियाली आंसू बहा रहा है। अरे थोड़ा सा भी आपको यदि शर्म होता और आपके जगह यदि मैं होता तो मैं कभी नहीं जगन्नाथ बाबू के विरोध में खड़ा होता। अरे जगन्नाथ बाबू ने बलिदान दिया है। उन्होंने खुद अपने प्राणों को जनता के लिए त्याग किया है और जिंदा वो शहीद हो गए हैं। बल्ला बाबू, आपको बोकारो में अस्पताल बनाना है। हमने सीएम साहब से कहा कि जगन्नाथ बाबू आते हैं अस्पताल के लिए। सीएम का हृदय, हेमंत बाबू का हृदय कितना बड़ा है। उन्होंने कहा कि जब जगन्नाथ बाबू चाहते हैं अस्पताल बनाना तो वो अस्पताल जरूर बनेगा और 500 बेड का बनेगा और वो अस्पताल जगन्नाथ बाबू के नाम पर बनेगा। ये हमारी सोच है, ये हमारे सरकार की सोच है, ये हम सोचते हैं। ये लोग पैसा देके गांव में ये चाहते हैं कि गरीबों को खरीद लेना। गरीब अपनी जमीन बेचता है लेकिन जमीन नहीं बेचता है। हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे और ये बता देंगे कि सुदेश महतो तुम्हारा चलने वाला नहीं है। बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व की सरकार ने, और जिसमें सुदेश महतो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री थे। और मैं खुद पिछड़े वर्ग से आता हूं और पिछड़े वर्ग का 27% आरक्षण की हत्या यदि किसी ने की तो मैं कहूंगा बाबूलाल मरांडी से ज्यादा जिम्मेवार यदि दूसरा कोई है तो जिम्मेवार सुदेश महतो है। और सुदेश महतो ने हम पिछड़ों का आरक्षण खाने का काम किया, इसलिए पिछड़े कभी माफ नहीं करेंगे। मंच पे बैठे राज्य के 3.5 करोड़ लोगों की आशा आकांक्षा की उम्मीद, युवा सम्राट, एक सरल और सहृदय लोगों से मिलने वाले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मंच पे बैठे हमारे भाई भोक्ता जी, हमारी बहन देवी जी, योगेंद्र महतो जी, मथुरा महतो जी, हमारे माननीय विधायक अनूप जी, भुवनेश्वर मेहता जी, यहाँ सभी इंडिया के सारे टीम के सदस्य और सामने उपस्थित प्रेस प्रतिनिधि साथियों और सामने सभी डुमरी की महान जनता, आप सभी लोगों को बहुत जोहार और प्रणाम। साथियों, दोस्तों, ये जो चुनाव आया है, मैं ये समझता हूं कि ये चुनाव आया नहीं बल्कि ये चुनाव खुद जगन्नाथ बाबू ने लाया है। ये चुनाव को जिस आदमी का जीवन संकट में था और जो आदमी को अपने जीवन को बचाने के लिए बड़े बड़े चिकित्सकों ने उनको एक अलग व्यवस्था में जीने के लिए बोला था, लेकिन जगन्नाथ बाबू ने अपने जान की परवाह नहीं की और डुमरी की महान जनता के लिए अपने जान का बलिदान देने का काम किया है। उन्होंने आपके लिए जान देने का काम किया है। हम कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं जगन्नाथ बाबू के साथ मेरा बहुत प्रेम का रिश्ता था और मैं उनके बगल में, बिल्कुल बगल में, उनके बगल की कुर्सी में मैं बैठता था और मैंने देखा कि जगन्नाथ बाबू किस हाल में यहाँ की जनता के लिए एक एक सवाल के लिए वो हाँफते रहते थे, लेकिन जनता के सवालों को कभी छोड़ने का काम नहीं करते थे। यदि सुदेश महतो जी में थोड़ा सा भी पिछड़े और गरीब और शोषित पीड़ित लोगों के लिए प्रेम होता तो सुदेश महतो ये सीट में निर्विरोध ये कहते कि नहीं, हम कम से कम जगन्नाथ बाबू के विरोध में नहीं खड़ा होंगे, क्योंकि उन्होंने कुर्मी समाज ही नहीं
पिछड़ा दलित कमजोर लोगों को आवाज दी है, इसलिए हम उसके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। तब हम भी कहते हैं कि हाँ सही में सुदेश महतो एक नेता है, लेकिन क्या नेता? जब चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का, तो भीष्म पितामह भरी महफिल में देख रहे थे और चीरहरण होता गया और द्रौपदी के साथ अत्याचार हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व की सरकार ने, और जिसमें सुदेश महतो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री थे, और मैं खुद पिछड़े वर्ग से आता हूं और पिछड़े वर्ग का 27% आरक्षण की हत्या यदि किसी ने की तो मैं कहूंगा बाबूलाल मरांडी से ज्यादा जिम्मेवार यदि दूसरा कोई है तो जिम्मेवार सुदेश महतो है। और सुदेश महतो ने हम पिछड़ों का आरक्षण खाने का काम किया, इसलिए पिछड़े कभी माफ नहीं करेंगे। हम कहना चाहते हैं साथियों दोस्तों, ये चोर मौसेरे भाई हैं और एक दूसरे के साथ समय में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं और एक दूसरे के साथ रहकर आवाम को मूर्ख बनाना चाहते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र आप जानते हैं कि आज एक गरीब आदिवासी और पिछड़ों की बात करने वाला एक युवा मुख्यमंत्री बैठा है, एक आदिवासी बेटा विश्व गुरु शिबू सोरेन का बेटा बैठा है, जो पिछड़ों के आरक्षण के लिए बात करता है, जो दलित के आरक्षण के लिए बात करता है, और बात करता है तो जो है राजभवन उसकी बात को ठुकराने का काम करता है और ईडी और इनकम टैक्स उसको फंसाने के लिए कोशिश करता है। हम कहना चाहते हैं किसी के मारने से कोई मरने वाला नहीं है, और मैं अपने अक़लियत के साथियों से भी कहूंगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसलिए मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है। और हम जानते हैं कि आप सभी लोग हमारे मोहब्बत पसंद लोग हैं, और वतो मंतसा वतो जिल्लू मंतसा सौरत और जिल्लत वो मालिक देता है। इसलिए हमारे हेमंत सोरेन के ऊपर में ऊपर वाले का हाथ है, और ऊपर वाला आज ये सुदेश में तो आके घड़ियाली आंसू बहा रहा है। अरे थोड़ा सा भी आपको यदि शर्म होता और आपके जगह यदि मैं होता तो मैं कभी नहीं जगन्नाथ बाबू के विरोध में खड़ा होता। अरे जगन्नाथ बाबू ने बलिदान दिया है, उन्होंने खुद अपने प्राणों को जनता के लिए त्याग दिया है और जिंदा वो शहीद हो गए हैं। और हमारे मुख्यमंत्री को देखिए कि जब जगन्नाथ बाबू कई बार आए और कहा कि बन्ना बाबू आपको बोकारो में अस्पताल बनाना है, हमने सीएम साहब से कहा कि जगन्नाथ बाबू आते हैं अस्पताल के लिए, सीएम का हृदय हेमंत बाबू का हृदय कितना बड़ा है। उन्होंने कहा कि जब जगन्नाथ बाबू चाहते हैं अस्पताल बनाना तो अस्पताल जरूर बनेगा और 500 बेड का बनेगा, और वो अस्पताल जगन्नाथ बाबू के नाम पर बनेगा। ये हमारी सोच है, ये हमारे सरकार की सोच है, ये हम सोचते हैं। हम इनके जैसा घड़ियालू आंसू नहीं बहाते हैं। एक तरफ शहीद निर्मल महतो के नाम पर धनबाद का अस्पताल का नाम रखा है, और यहाँ के अस्पताल का नाम शहीद हम कहते हैं कि शहीद हमारे जगन्नाथ बाबू के नाम पर है। इसलिए साथियों दोस्तों, ये लोग पैसा देके गांव में ये चाहते हैं कि गरीबों को खरीद लेना। गरीब अपनी जमीन बेचता है, लेकिन जमीन नहीं बेचता है। हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे और ये बता देंगे कि सुदेश महतो तुम्हारा चलने वाला नहीं है। और ठीक कहा है हमारे भुवनेश्वर मेहता जी ने कि बाबूलाल जी कहते थे कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, हम भाजपा में नहीं जाएंगे। आज क्या हुआ बाबूलाल जी? इसलिए हम कहते हैं कि आज यदि पिछड़े और कमजोर की बात को मजबूत करना है तो हमारी बहन देवी को
आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीर धनुष पर भूलবেন না বন্ধুগণ, ভুলবেন না আমার মা और বোনরা, আপনাদের একমাত্র চুনাव নিশান তীর কামান দিয়ে জয়যুক্ত করুন। এই আশাতে আপনাকে অনেক অনেক সম্বর্ধনা করছি। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार प्रणाम। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।